बात ना करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, आवाज मत करो। यहाँ देखो, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन 3D स्ट्रक्चर, मतलब चारों ओर से वो बंद होना चाहिए, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस so on all the charges are Q1, Q2, Q3 which are present inside this 3D structure divided by K epsilon naught। अगर Kn हो जाएगा तो K1 हो जाएगा, और K1 हो जाएगा तो यहां पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको क्या बोलेंगे, Q नेट इनसाइड डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो आपकी बुक में एयर के लिए लिखा हुआ है ये फॉर्मूला गॉस की प्रमेय है, ये गॉस थ्योरम है। ये गॉस थ्योरम सबको इतना क्लियर है। अब मैंने फ्लक्स का एक फॉर्मूला और बताया था, इसी फ्लक्स का एक फॉर्मूला और बताया था, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA एरिया वेक्टर है, cos थीटा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E एंड dA, E और dA वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो फ्लक्स का देखो दो फॉर्मूला है, एक गॉस थ्योरम से सीधे आएगा, सब चार्ज ऐड कर लो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा दिया है। जैसे अगर चार्ज दिया हुआ है, जितना चार्ज है सब अंदर दिया हुआ है सरफेस के, तो डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट तो फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एरिया वेक्टर दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन E dA cos थीटा करोगे तब भी फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स का दो तरीका है, बताओ भाई, बात समझ में आई? ठीक। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा कि कोई जरूरी नहीं कि फ्लक्स हम लोग हमेशा चारों ओर से बंद ऑब्जेक्ट के लिए ही पता करें। जैसे देखो, जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर, दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस r, कंप्लीट स्फीयर, कहीं भी इसका थोड़ा सा भी भाग कटा हुआ नहीं। अब इसके सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा है, तो चलो बताओ कितना फ्लक्स, और ये अभी अंदर से लोग इसको एयर मानेंगे, मतलब जब तक कहा ना जाए तब तक आप इसको मीडियम एयर मानिए। तो बताइए कितना फ्लक्स आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये ठीक है, ये बात ठीक है ना, ये बात ठीक है। अब दिमाग लगाना, मैंने इस स्फीयर का आधा हिस्सा हटा दिया, चार्ज ऐसे रखा है प्लस Q, आधा स्फीयर है सिर्फ। अब कोई बता सकता है फ्लक्स कितना आएगा? आधा स्फीयर है हेमीस्फीयर या हाफ स्फीयर, और उसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज रखा है। चलिए बताइए अब कितना फ्लक्स आएगा? अब फ्लक्स, हाँ, Q बाई Q बाई आगे बोलो, Q
Q/2ε0 यानी इसका आधा हो जाएगा ना। अब ये बताओ ये तुमने कैसे बताया, एक्सप्लेन करो अपना आंसर। इस आंसर को एक्सप्लेन करो। पूरा सरफेस पूरा स्फीयर है। हाँ तो सर Q/ε0 आ रहा था। हाँ सर अगर पूरा स्फीयर बना दिया जाए और Q/ε0 अगर आधा होगा तो देखो, अगर ये पूरा स्फीयर था, अगर ये पूरा स्फीयर था, मान लो ये पूरा स्फीयर है, जैसे जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें पूरा स्फीयर ना हो, पूरा सिलेंडर ना हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट चारों ओर से बंद ना हो पूरी तरह से, तो उसमें ये देखना कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही है। तो इस चार्ज की चूंकि सेंटर पे रखा है तो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस लेवल के ऊपर जाएंगी। बोलो सही, मैंने 3 बनाया है, आप समझना। ऐसे 3 नीचे भी जाएगी, अगर ऊपर 3 जा रही है तो नीचे भी 3 जाएगी, ऊपर 100 जा रही है तो नीचे भी 100 जाएगी। सही है। अगर इस चार्ज की 3 फील्ड लाइन ऊपर जा रही है तो 3 नीचे भी जाएगी, 100 ऊपर जा रही है तो 100 नीचे भी जाएगी। मतलब चूंकि सेंटर में रखा है तो इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड लाइंस होंगी। हाँ या ना? तो अब ध्यान दो, उस आधे में से फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितनी फील्ड लाइन सरफेस को काट रही है। देखो मैंने तुमसे कहा था कि अगर फील्ड लाइन सरफेस को ना काटे तो फ्लक्स 0 होगा, और अगर काटे तो होगा। ये तो याद ही होगा। अगर सरफेस को फील्ड लाइन काटेगी तभी फ्लक्स होगा, फील्ड लाइन नहीं काटेगी तो फ्लक्स नहीं होगा। ये तो याद ही होगा। तो ध्यान दो, यहां पर आधा ये स्फीयर नहीं है, आधा स्फीयर नहीं है। इसका मतलब ये जो आधी फील्ड लाइन मैंने बनाई है यहां से लेकर यहां तक, इतनी फील्ड लाइन क्या हो रही है, ये सरफेस को नहीं काट रही है, मतलब ये वेस्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। तो ये वेस्ट लाइंस है, मतलब ये लाइंस सरफेस को काटते हुए नहीं जा रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को नहीं काटेंगी तो जितने अमाउंट में नहीं काटेंगी उतने फ्लक्स का लॉस हो जाएगा। तो पूरा में से एग्जैक्टली आधा फ्लक्स का लॉस हुआ है, ये तो आपको पता है ना भाई। आधी फील्ड लाइन ही तो नहीं काट रही है, आधी जो ऊपर जा रही है वो तो कट कर रही है ना। कुछ बोलोगे? तो आधी वेस्ट हो रही है, आधी बची, तो ये आधा Q/ε0 टोटल होता है, उसका 1/2 यानी आधा बचा है, आधा ये वेस्ट हो गया। तो कितना फ्लक्स वेस्ट हो रहा है, Q/2ε0। कितना लिंक है, Q/2ε0। अब इसमें कोई सवाल पूछना है तो पूछो। इसमें कोई सवाल पूछना है तुमको? अरे कोई चीज पे पूछनी है? नहीं, ठीक। और अगर सर हाँ, अगर चार्ज स्फीयर के सरफेस पर रखा हो तो अगर चार्ज क्या सरफेस पर रखा हो यहाँ, हाँ तो यहाँ पे अगर रखा होगा तो उसकी कुछ फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, कुछ अंदर आएंगी ना। हाँ सर। तो जो जैसे मान लो यहाँ चार्ज रखा है यहाँ, तो जो अंदर आएंगी उससे नेगेटिव होगा, जो बाहर जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, वो कट ही नहीं कर रही। कितना होगा वो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि चार्ज बाहर है, तो आपको ई डी कॉस थीटा लगाना होगा। अभी मैं उस तरह के सवाल पे आ रहा हूँ, ध्यान मत दो, अभी उसके लिए परेशान हूँ मैं, अभी वहीं पर आ रहा हूँ। पहले थोड़ा बेसिक समझो। बताओ ये बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई? अब देखो
ये एक सिलेंडर है, ये IIT मेंस का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, एकदम दिमाग लगाना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के सेंटर पर +Q चार्ज रखा है। इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा है? +Q। इसका देखो एक है ये कर्व सरफेस, ऐसे ना, कर्व सरफेस है ना, और दो इसके क्रॉस सेक्शन है, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने सरफेस है यहाँ पर? 3 ना, 3। तो तुमको क्या दिया है, अब सवाल की फाइनल लैंग्वेज सुनो। +Q चार्ज इज प्लेस्ड at the center of a cylinder as shown in the diagram. The electric flux linked with curved surface, curved surface मतलब ध्यान दो, ये पूरा curved surface, electric flux linked with the curved surface is given as phi. Electric flux linked with the curved surface here is equal to phi. +Q charge is at the center. Find electric flux linked with surface which is dotted. इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के सेंटर पे +Q चार्ज रखा है, उसके बाद ये भी दिया है कि सिलेंडर के कर्व सरफेस से इससे, अगर तुम ध्यान दो तो सिलेंडर ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा होगा सिलेंडर, यहाँ पे एरिया होगा, यहाँ पे एरिया होगा, और ये कर्व सरफेस हो गया, ये वाला, ये कर्व सरफेस है ना, तो चार्ज इसके सेंटर पे रखा है और इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई दिया है। तो तुमको बताना क्या है कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये, इससे आंसर बोलो। गलत आंसर ना बताओ, ना मारी भी क्या करो, देखो ई क्या है इसमें। देखो पहले एक चीज सुन लो, पहले मेरी बात सुनो सब लोग। जो डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है मतलब तुम्हें क्या क्या दिया है, एक तो तुम्हें Q दिया है, एक फाई दिया है, तो तुम्हारे आंसर में Q और फाई के अलावा कुछ भी हुआ तो गलत हो। जो दिया है उसी के टर्म में आंसर बताओ ना। अब इसमें E और पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया? हाँ अरे क्या बता रहा मैंने, फिर से बोलो। गलत है, तुम कार्टून हो गया, तुमको लग रहा है कि ये और ये और ये और ये सब बराबर फ्लक्स होगा सबसे। जो बच्चा ये बता रहा है Q/3ε0, उसको इतनी तमीज नहीं है कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स बराबर नहीं होगा। Q/3ε0 कौन बोला, पहले बताओ मुझे, तब बताएं। हाँ तो सुनो ध्यान से, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो और क्रॉस सेक्शन उसका एरिया बराबर होता है। तुम्हें लग रहा है बराबर है एरिया, जितना एरिया इसका है उतना ही इसका, उतना इसका, लग रहा है तुम्हें? अरे बताओ कि एक लाइन का सवाल है यार, 1 घंटा लगा रहे हो। एक लाइन का उत्तर है, पता नहीं क्या इतना टाइम लगा रहे हो।
अरे बोलोगे? जो Q/3ε0 बता रहा है वो आंसर के पास है, लेकिन ध्यान से नहीं देख रहा है। जो भी Q/3ε0 पहली बार बोला वो आंसर के पास है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन उसका सही नहीं है। हाँ नहीं, Q/2ε0 भी गलत है। अब हम बताएं क्यों भाई? अरे अमन वर्मा तुम बताओ भाई। कौन है ये अमन वर्मा? अच्छा अच्छा ठीक, बताओ तो आंसर बताओ। जो NIT में है ना? चलो आंसर बताओ। हाँ आंसर बताओ। नहीं नहीं, अब पागल हुए? अब जीरो उल्टा सीधा बताने लगे, अब पगला गए। इसकी फील्ड लाइन इसे कट, याद देखो थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा है, ध्यान सुनो। इसकी फील्ड लाइन इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। जितनी फील्ड लाइन इस वाले एरिया को कट कर रही है उतनी ही इसको कट करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिलेंडर का आमने सामने वाला एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर होता है। तो ये वाला जितना फ्लक्स इससे पास करेगा, जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना ही इससे पास करेगा। ये बात तो दिमाग में एकदम क्लियर होगी। अब आंसर बता दो, अब आंसर बता दो यार। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग बताओ ना, क्योंकि IIT में आया हुआ सवाल है, तो उस तरह से सोचो ना, एकदम सिंपल सा तो है। सेंटर पे Q चार्ज रखा है, कर्व सरफेस से फ्लक्स दिया है फाई, इससे पूछा है। इसीलिए कह रहे थे कि फार्मूले में मत जाओ ज्यादा, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, फार्मूला ही पढ़ोगे। अब सुनो, बता रहे हैं ध्यान से, देखो सुनो, बता रहे हैं ध्यान सुनो। इसके टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 होगी। अरे यार इसके अंदर Q चार्ज है, टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा। उसमें से जो ये कर्व सरफेस को फील्ड लाइन कट कर रही है, ये वाली और ये वाली, इसका फ्लक्स दिया हुआ है, कर्व सरफेस का फ्लक्स दिया हुआ है फाई, कर्व सरफेस का फ्लक्स दिया हुआ है फाई। अरे बोलो, तो Q/ε0 में से फाई घटा दो, Q/ε0 में से फाई घटा दो। अब इन्हीं दोनों का तो बचा, अब इसका आधा कर दो, क्योंकि इन दोनों का जो भी होगा बराबर होगा। तुम्हारा आंसर आएगा Q/ε0 माइनस फाई बाई 2। क्या ये समझ में आया? क्या पल्ले पड़ा कुछ? अब बताओ इसमें क्या कठिन था? मैंने ये वाला फ्लक्स दे दिया था, तुमसे ये वाला पूछा था, टोटल Q से आ जाएगा, इसको घटाकर 2 से भाग करना था, तो इसका आ जाता। सुनो, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, इसलिए मैंने टोटल में से इन दोनों का जो टोटल आया उसमें से आधा कर दिया। अब टोटल Q/ε0 आएगा, ये तो फॉर्मूला ही है गॉस थ्योरम का, इससे दिया ही है फाई कर्व सरफेस से, तो जो बचा उसका आधा इसका होगा, आधा इसका होगा। बोलो भैया। यस सर। तो क्या ये कठिन सवाल था? मतलब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता था ना कि तुम लगा लोगे इसको, फिर नहीं बोलोगी। अच्छा आप समझ गए? यस सर।
ठीक, ऐसा ही एक सवाल और देखो, ये क्यूब बना रहा है, क्यूब के, इस क्यूब के क्या सभी फेसेस की संख्या बता सकते हो? इस क्यूब के सभी फेसेस की संख्या बता सकते हो? कितने फेस हैं इसमें? 6। अच्छा, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, कितना? हाँ, तो पहले मुझे बताओ, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द क्यूब? हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द क्यूब? Q upon epsilon naught। टोटल फ्लक्स हो गया? क्यूब का एक फेस ये वाला फेस, ये इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है? क्यूब के वन फेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6। भाई 6 इससे देखो सेंटर पर रखा है, तो जितनी फील्ड लाइन इस वाले फेस तक पहुंचेगी उतनी ही फील्ड लाइन इस वाले तक भी पहुंचेगी। बोलो सही है? तो पूरे का 1/6 कर देंगे तो एक फेस से आ जाएगा। बोलो ठीक? अगर पूरे के एक फेस का आ गया 1/6 तो 2/6 कितना? 2 फेस का होगा। 2/6 2 फेस का होगा। 3/6 3 फेस का होगा। अरे भाई 3 फेस का मतलब क्या हुआ? आधा क्यूब हुआ ना भैया। क्यूब में 6 फेस है, 6 फेस है और मैं 3 फेस का पूछ रहा हूं, तो आधा ही हुआ, तो 3/6 आधा हुआ ना। तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि इस क्यूब के एक फेस से फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, तो जितना टोटल आया उसका 1/6 कर दिए, क्योंकि यहाँ 6 फेस है। बात क्लियर? ठीक। अब इसका एक फेस नहीं है, ये वाला, केवल क्यूब में 5 फेस है। इस क्यूब में केवल 5 फेस है, समझ रहे हो ना? एक फेस कोई भी हटा दिए, कोई भी एक फेस यहां से हटा दिए, तो क्या बताओ क्यूब चारों ओर से बंद है कि खुला हुआ है? इस क्यूब के एक फेस को मैंने हटा दिया। अब बताओ ये क्यूब चारों ओर से बंद है या ओपन है? ओपन है। तो क्या गॉस थ्योरम लगेगी? तो पहले जो फेस हटा दिए उसको एज्यूम कर लो कि वो भी है, तो अब क्यूब पूरा हो गया। और अगर क्यूब पूरा हो गया तो पूरे क्यूब का फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यूब जो पूरा माने उसका, अब उसमें से एक हटा दो, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जो फेस नहीं है उतना हटा दो, तो 5/6 आया ना। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं ना? नहीं ना? समझ में आ रही है? मतलब यार, अगर वो ऑब्जेक्ट चारों ओर से बंद ना हो तो ये अज्यूम करो कि वो चारों ओर से बंद है, तब कितना आएगा, और जितने पार्ट उसके नहीं है उतना अमाउंट का फ्लक्स उसमें से घटा दो, तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का फ्लक्स आ जाएगा।
सही है ना? ठीक, अब ध्यान देना, एससी वर्मा का सवाल है, एकदम सिंपल सा, आंसर तुम लोग को बताना है। देखो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है ए, और ये स्क्वायर ऐसे ही रखा है जैसे तुमको दिखाई दे रहा है एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में रखा है ये? हाँ, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इसकी साइड ए है, साइड कितनी है इसकी? ए। अब इसके सेंटर से, ध्यान देना, इसके सेंटर से a/2 ठीक ऊपर, कितना ऊपर? a/2 सेंटर से ठीक ऊपर, यहां हवा में प्लस क्यू चार्ज रखा है। कितना? प्लस क्यू। हाँ, तो उस क्यूब का मतलब इस स्क्वायर का फ्लक्स बताओ कितना, इस चार्ज से कितना फ्लक्स इसके अंदर जाएगा? भाई चार्ज से फ्री लाइन जाएगी इधर, इधर इसमें भी जाएगी ना यार। यहां चार्ज रखा है तो उसकी फ्री लाइन बनाओगे, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर भी जाएगी ना। तो कितना कितना फ्लक्स इस स्क्वायर से पास करना है जरा बताओ। एससी वर्मा का सवाल है, एकदम सिंपल सा। जरा चार्ज की हाइट पर ध्यान दो, a/2, सारा रहस्य वहीं पर है। बोलो यार, कितना आएगा फ्लक्स? कोई बताएगा? प्रिया बताओ। चलो हर्षित तुम बताओ, अनुराग तुम बताओ, शशांक तुम बताओ। सीरीज है? अरे सीरीज हो भैया। अरे कहाँ चला गया बाई करने? क्यों बाई की बात आगे बताओ। हाँ, Q/6 का सही आंसर है, बताओ कैसे है? हाँ हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो ये था कि क्यूब बना लो, सेंटर का रखो। हाँ बस हो गया। अरे भैया a/2 पे रखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं इसके चारों ओर 5 स्क्वायर और रख दूं, ऐसे 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 और ऐसे, तो वो जो a/2 है देखो सेंटर पे आएगा, आएगा कि नहीं? और उस 6 फेस में से केवल एक फेस से पूछा है, तो बाकी 5 से वेस्ट हो गया, 1 से बचा। तो टोटल होता, अगर चारों ओर से बंद होता तो टोटल होता Q/ε0, उसका 1/6 होगा। वही सवाल तो है ये, एकदम सही पहचाने तुम। बात समझ में आई? अरे यार तुमसे कोई भी सवाल अब पूछा जाए, तुमको कॉन्सेप्ट पता है, लगा लोगे, कॉन्सेप्ट ध्यान दोगे, चीजें आसान रहेंगी। बहुत ज्यादा फॉर्मूले मत जाओ, समझने की कोशिश करो। फील्ड लाइन का सरफेस को काटना ही डिसाइड करेगा कि फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, देखो
अब एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। आधा स्फेयर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज हाफ स्फेयर, ठीक ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन ये ज्वाइन है नहीं, ठीक है, समझाने के लिए तुमको कि ये इसका डायमीटर वाला लाइन है, ये है नहीं, ऐसे ओपन है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इसके एकदम सीधे यहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, एक पॉइंट P है, इसके एकदम सीधे यहां पर एक पॉइंट Q है, इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट R है, यहां पर S है, यहां पर O है। कितने पॉइंट हो गए? 5। यहां पर एक पॉइंट X है, यहां पर एक पॉइंट Y है, यहां पर एक पॉइंट Z। सब पॉइंट दिखाई दिए? सारे पॉइंट दिखाई दिए? सवाल सुनो, एक प्लस Q चार्ज, कितना चार्ज? प्लस Q, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये वाला चार्ज एक को मुझे रखना है। अगर मैं उसको S पर रखूं, अगर मैं इस प्लस Q चार्ज को S पर रखूं, तो इस आधे स्फीयर से कितना फ्लक्स आएगा? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। चलो आंसर बताओ। अरे आंसर बताओ। ठीक, तो S पर 0, R पर बताओ। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ओपन है, आधा स्क्वायर है, यहाँ पे ओपन है, ये समझ में आ रहा है ना? पहले बोलो, ये समझ में आ रहा है? आधा स्क्वायर है, यहां से यहां तक ये ओपन है, बंद नहीं है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो S पर 0 आ रहा है, R पे बताओ। अगर उसी प्लस Q को, अगर इसी प्लस Q को यहां ना रखकर यहां रख दे, तब कितना आएगा? 0 आएगा। अगर यहां रख दे तब कितना आएगा? यहां रख दे तब? यहां रख दे तब? यहां रख दे तब? तुमको भी मारेंगे प्रिया ऐसी मोबाइल में घुसकर, पगड़ी गई। हाँ, यहाँ बताओ, यहाँ का बताओ, यहाँ का। कहाँ सेंटर पे दिख रहा है? ऊपर बनाया है, यहाँ हवा में। क्या सेंटर होगा? 1 2 3 सेंटर होगा। ये सेंटर यहाँ है, यहाँ इसके ऊपर। अरे सेंटर यहाँ होगा यार ना, यहाँ है ये। हाँ, में कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब एक बात फिर से सबको चांस दे रहा हूं, सबको फिर से चांस दे रहा हूं। देखो यहां बताओ,
चलो एक बार आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ चलो बताओ, फिर से एक बार मौका दे रहा हूं। एस पर बताओ। आर पर बताओ। ओ पर बताओ। क्यू पर बताओ। पी पर बताओ। क्या सर कुछ फीलिंग आई? सुनाई दे रहा? तुम बोलो। सर कुछ नेगेटिव में आएगा क्या? पूछ रहे हो? तुमको लग रहा है नेगेटिव में आएगा? चलो बताओ क्यों नेगेटिव में आएगा? चार्ज रखा है मतलब उसमें होगी। हाँ होगी। हाँ तो जब होगी लाइक काटेगी इसकी सरफेस को। हाँ काटेगी। अच्छा सब लोग आंसर सुनो, आंसर सुनो। एस पर, आर पर, ओ पर नेगेटिव आएगा। समझे क्यों? एस पर, आर पर, ओ पर, इन तीनों पॉइंट पर नेगेटिव आएगा। मतलब इन तीनों पॉइंट पर चार्ज रखोगे तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा वो सुनो। अगर तुमने चार्ज यहां रखा तो इसकी फील्ड लाइन इसके चारों ओर जाएगी सिमेट्रिक। बोलो सहमत हो? अरे बोलो यार। तो जो फील्ड लाइन, ध्यान देना, जो सब इधर जा रही है सब तो बेकार है, इसको काट नहीं रही है। ये भी बेकार है क्योंकि ये इसके यहां पर गई अंदर तो इससे आया नेगेटिव फ्लक्स, तो ये यहां जाकर बाहर भी निकलेगी तो आएगा पॉजिटिव फ्लक्स, इसको मिलाकर 0। लेकिन ये वाली फील्ड लाइन इसको केवल एक बार काटेगी। ये वाली, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन होगी जो इसको केवल एक बार काटेंगी। तो इन सब से चूंकि ये एक ही बार कट रही है और ये इसके अंदर जा रही है, ध्यान दो, तो अंदर जाने में फील्ड लाइन जब अंदर जाती है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। हाँ या ना? इससे फील्ड लाइन जो इधर जा रही है बेकार है, जो इस लेवल पे ऐसे जा रही है बेकार है, जो इसको 2 बार काट रही है वो भी बेकार है, क्योंकि जो अंदर जाएगी नेगेटिव, बाहर जाएगी पॉजिटिव, तो दोनों मिलाकर 0। अरे बात समझे? क्या है कि तुम लोग बोलते नहीं हो? समझे या नहीं समझे? तो ये एक बार कट कर रही है और इसके अंदर जा रही है, इसलिए नेगेटिव फ्लक्स। ठीक ऐसा ही यहां भी होगा, जो सीधे जा रही है नेगेटिव फ्लक्स देगी क्योंकि फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, जो इसको 2 बार कट कर रही है इससे 0 आएगा। तो इससे भी केवल नेगेटिव ही बचेगा, बाकी सब 0 हो गया। वही कहानी इसके लिए भी होगी, नेगेटिव अंदर जा रही है तो नेगेटिव होगा। लेकिन जो यहाँ चार्ज रखेंगे, अगर आप यहाँ चार्ज रखेंगे तो फील्ड लाइन बाहर जाएगी और एक ही बार कट करेगी, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो। तो एक्स वाई जेड पर पॉजिटिव आएगी, एक्स वाई जेड पर पॉजिटिव आएगी, एस आर ओ पर नेगेटिव आएगी। अब बताओ क्यू और पी पर कैसी आएगी? यार ये वाला पॉइंट पी इसके एकदम सीध में है, तो यहां से जब इसकी फील्ड लाइन बनाओगे ना तो या तो ये एकदम ही बेकार हो जाएगी या इसको 2 बार काटेगी। देखो ये
या तो नहीं काटेगी, या टच करके जाएगी, या तो टच करेगी या बाहर जाएगी, या इसको 2 बार काटेगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से यहां तक भी 0 आएगा क्योंकि 2 बार कट कर रही है। लॉजिक समझ में आया भैया? समझ में आया? यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, बेकार आदमी।